गुड इवनिंग बच्चों। एपिसोड नंबर 16 में हम लोगों ने देखा कि कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का दो एप्लीकेशन। जब दो चार्जेज रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा आर वेक्टर, तो हम कैसे कूलम्ब्स लॉ की मदद से परिमाण भी निकालते हैं और डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और दोनों अपोजिट चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यानी सेम चार्ज के लिए और अपोजिट चार्ज के लिए। ये हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3, जिसमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चार्ज की दूरी दी हुई रहेगी। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अब दिया हुआ रहेगा, लेकिन उस दोनों के बीच नहीं दिया हुआ रहेगा, जबकि पीछे वाले में क्या देखे, दोनों के बीच दिया हुआ है। क्लियर। अब हम देखते हैं अगले एपिसोड में, दैट मीन्स एपिसोड नंबर 17। और अब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को कल वाला जितना भी है आपको याद होना चाहिए कि हमने कल देखा था कि अगर दो चार्जेज आपका पॉजिटिव हो, चाहे आपका अपोजिट पोलैरिटी का हो, सेम पोलैरिटी का हो या अपोजिट पोलैरिटी का हो, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दोनों पर लगने वाले मैग्नीट्यूड, दोनों पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है, बराबर। लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट। इसका मतलब है दोनों फोर्स बराबर नहीं होता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि दोनों फोर्स बराबर होता है, जो कि गलत है। आप अगर बेसिक में जाइएगा, तह में जाइएगा, तो कोई भी वेक्टर बराबर तब होता है, क्योंकि वेक्टर मतलब सदिश, और सदिश के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर तब बराबर होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। दोनों में से कोई एक बदल गया तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी बराबर नहीं है, और मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन बदल जाए तो भी बराबर नहीं है। तो बराबर होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर। कल एक बेसिक चीज हमने देखा था। अब आज देखते हैं, जैसा कि हमने कहा था, कोई एक्सिस लेते हैं और ये ओरिजिन है। एक चार्ज हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं और इसका हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं r1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लो कि पहले माइनस ही ले लेते हैं, तो माइनस ले लिए। अब ये r2 वेक्टर है, दोनों के बीच का दूरी हमको दिया हुआ नहीं है, इत्तेफाक से हमको q1 का दिया हुआ है, q2 का दिया हुआ है ओरिजिन से, लेकिन इस दोनों के बीच का नहीं दिया हुआ है। वेरी बैड। लेकिन कहता है बैड गुड कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम से लड़ना है, प्रॉब्लम को जीतना है। हमको इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस जरूरी होता है, याद रहे। दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। उसका कहां से दिया नहीं दिया उसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम ओरिजिन से भैया देंगे लेकिन दोनों के बीच नहीं देंगे। तो ठीक है भैया, आप अपने जगह रहिए, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अब ये इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो याद कीजिए, अभी तुरंत हम बताए ये जो चार्ज लगा, ये जो Q2 लगा रहा है Q1 पर, इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर, और इसका नाम हो जाएगा F21 वेक्टर। फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 1/2। और इसके लिए अगर पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी तो हमने क्या कहा, ये जो फोर्स लगा रहा है कौन लगा रहा है, 2। इसका मतलब हमको 2 का बताना है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। इसके लिए हो जाएगा R21 वेक्टर, मतलब फोर्स पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि इस पर लगाने वाला कौन है, 2। चलिए, अब इसके लिए पोजीशन वेक्टर का जरूरी पड़ेगा, तब क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन तो उधर है। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है कौन लगा रहा है, 1। इसलिए हमको जरूरी किसका पड़ेगा, माना पोजीशन का जरूरी किसके लिए पड़ेगा, किसका पड़ेगा, 1 का। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, R लिखेंगे, पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, जिस पर लगाया उसी के रेस्पेक्ट में निकालना। अब जो जरूरी है आपको निकालना, ये दोनों रहता है तो निकाल लेंगे हम लोग बारी बारी से। चलिए, यहाँ पर हम निकालते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। F12 वेक्टर निकालते हैं, दैट मीन्स फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 बाय R वेक्टर के मॉड का Q × R वेक्टर। जो पिछले दो
एग्जाम्पल में नहीं समझ पाए होंगे वो इस एग्जाम्पल में समझ लीजिए, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़ा सा स्पीड में भी निकल गए होंगे, इसमें क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा, अब R वेक्टर चाहिए तो R का मतलब हो गया कि F12 के लिए आप कौन सा लगाइएगा, R21, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, R21 वेक्टर के मॉड का Q, ठीक है, इंटू R21 वेक्टर, ठीक है। अब R21 आपको दिया हुआ नहीं है, इसको समीकरण बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में हमको R1 और R2 दे रहा है, ये दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है इसको निकाल के बताना पड़ेगा। आप थोड़ा सा याद रखिए, ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है और तीर 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 सब जगह तीर है तो मार्काट चलेगा, तो उसमें क्या होता है कि ये तीन भुजा का जब बात चले, त्रिभुज का बात चले, एक होता है त्रिभुज योग नियम। क्या होता है, त्रिभुज योग नियम। तो हम चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, इस डायरेक्शन के लिए चल रहे हैं, जब इसको निकालेंगे इस डायरेक्शन को भूल जाना है, सारा चीज भूल जाना है, सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल OQ1 और याद रहे किसी त्रिभुज में, ये 11th का पार्ट है, थोड़ा सा याद रखिए, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा लगातार हो और तीसरी भुजा क्रम को तोड़े तो तीसरी भुजा उस दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है, बाप कहलाता है। मतलब ये तीर इसको अभी भूल गए हैं क्योंकि ये निकाल रहे हैं, तो R1 और R21 ये दोनों का तीर लगातार है और ये तीर इसके क्रम को तोड़ रहा है। अगर ये इधर रहता तो तीनों लगातार हो जाता, लेकिन ये क्या कर दिया, क्रम को तोड़ दिया, हम चूंकि इसको ले नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रम को तोड़ा वही रिजल्टेंट कहलाया इस दोनों का। तो हम यहाँ लिखेंगे R2 वेक्टर बराबर दिस प्लस दिस, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। आपको जरूरत किसका है, R21 का, इसको उठा इधर फेंक दीजिए। R21 वेक्टर इज इक्वल टू R21 माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर। इसके जगह पे इसको पुट कर दीजिए, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मैं इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे उसको लिख दिए। अब हमको निकालना है F21 वेक्टर, मतलब अब इसको निकालना है, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1। क्लियर, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो चलता था कूलम्ब हवा का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 F21 वेक्टर निकाल रहे हैं ये वाला बटा। अब फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होता है, R वेक्टर के मॉड का Q इंटू R वेक्टर, ठीक है। अब R वेक्टर के जगह पर तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे। अब इसको जब आप निकालें, इस पोजीशन वेक्टर को याद रखना है क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, अब इसको भूल जाना है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R12 वेक्टर। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब उसको निकाल के बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, अब इस डायरेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको भूल गए, तो अब देख रहे हैं कि ये वाला तीर लगातार है और ये वाला क्रम को तोड़ रहा है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस। इसका मतलब है कि फ्रॉम ट्रायंगल OQ2 Q1 तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बराबर दैट, तो दैट मीन्स R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर। हमको चाहिए ये, इसको उठा उधर फेंक देते हैं, तो R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये साइड जीरो है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे, उसके जगह पर इसको लिख दीजिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जो निकाला था आप निकाल लिए, लेकिन मेरा मकसद है थोड़ा कुछ और। हम चाहते हैं इसको इस फॉर्म में लिखें। क्यों चाहते हैं ये हम अभी तुरंत बताएंगे। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे
तो फिर वही बात कि R2 में से R1 है, यहाँ R1 में से R2 है, इसको अगर इसको उलटना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप दिशा उलट रहे हैं, तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगा दीजिए। अब ये मॉड के अंदर तो है, तो फिर वही गीत है कि इसको मॉड के अंदर आप उलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण हम माइनस लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे, इसको उलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का Q इंटू, इसको तो उलट चुके हैं क्योंकि माइनस आ चुका है, R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर। अब ऐसा लिखने का मेरा मकसद क्या था, सो देखिए, ये वाला इसको ताक रहा है, तो ताक रहा है मतलब क्या, ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है ये एक दूसरे के बराबर लग रहा है। इसका मतलब ये है, हमको कुछ फिर ज्ञान मिल रहा है नया, कि ये बंदा इस बंदे के बराबर, ये जो वैल्यू आप निकालें, ये क्या निकालें, F21 वेक्टर बराबर ये माइनस लिखते हैं। अब ये वाला बंदा इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो इसका मतलब हो गया F12 वेक्टर। फिर से एक नया सीख दे रहा है रणछोड़ दास चंद्र, रणछोड़ बाबा जो है, नया सीख क्या दिए कि आप चार्ज को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे रखना है रखिए, दूरी जहां से देना है दीजिए, लेकिन दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फिर से दो चार्जेस के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों एग्जांपल यही चीज शो कर रहा है। अब यहाँ आप दोनों प्लस ले लीजिए, दोनों माइनस ले लीजिए, फिर वही तरीका होगा जो हमारा तरीका है, वे है, उसके हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो, एग्जाम्पल नंबर 2 हो, एग्जाम्पल नंबर 3 हो, इससे यही सीख मिला हमको कि हम लोग कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, और जिसको भी तीनों एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होगा, अब एक और हम देख लेते हैं, दोनों सेम चार्ज रहेगा तो हम कैसे निकालते हैं पोजीशन के हिसाब से, सो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, तो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से मिटा ही देते हैं ताकि फ्रेश फिगर आपको समझ में आए। इसको हम रहने देते हैं, कहीं काम आ जाए, देख लेते हैं। ये ओरिजिन है आपका, ये पॉजिटिव है, और इसका ओरिजिन से दूरी दिया हुआ है R1 वेक्टर, इसका ओरिजिन से दिया हुआ है R2 वेक्टर, दोनों माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन से अब ये दोनों का दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों दिया हुआ नहीं, ठीक है। इसको आप मान भी सकते हैं, अपने मन से मान भी सकते हैं R वेक्टर लेकर, लेकिन ये ओरिजिन ऑफ पोजीशन वेक्टर नहीं है, हमने माना है। अब ये इसको रिपेल करेगा लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में, इसका नाम हो जाएगा F21 वेक्टर, ये Q2 है और ये Q1 है। Q1 ने लगाया किस पर, Q2 पर, तो फोर्स ऑन 2/1, इसका नाम हो गया F21 वेक्टर। अब ये भी इसको रिपेल करेगा लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा F12 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 1/2। अब याद कीजिए, इस डायरेक्शन को हम इधर बढ़ा सकते हैं, आपको बोले थे पीछे की ओर बढ़ाया जा सकता है, आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए पोजीशन वेक्टर की जब आवश्यकता पड़ेगी, तो ये फोर्स जो है ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा। इसका मतलब आप लिखिएगा R किस पर लगा, 1 पर लगा, किसने लगाया, 2 पर। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। और अब इस डायरेक्शन के लिए हम इसको दिखा सकते हैं, और इसके लिए आप लिख सकते हैं R किसका पोजीशन, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब जो जल्दी पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। आपको निकालना है ये वाला फोर्स ऑन 1/2, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 का एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे। अब यहाँ पे R वेक्टर की जगह पर जो हम बोले, इस फोर्स को जब आप निकालें तो उसके लिए 1/2 हो जाएगा। यहाँ 2/1 का जगह कौन ले लेगा,
1 2, यहाँ भी 2 1 का जगह कौन ले लेगा 1 2। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, अब 1 2 चाहिए आपको, तो 1 2 चाहिए तो हम फिर से ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये अभी ये भूल रहे हैं, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका चर्चा चल रहा है, इसको भूल लेंगे। तो ये तीर और ये तीर लगातार है और ये क्रम को तोड़ रहा है, तो दिस प्लस दिस बराबर दैट। इसका मतलब है नीचे वाले से ले लेते हैं OQ2 Q1, ठीक है, OQ2 Q1, तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस बराबर दैट। तो R2 प्लस R12 बराबर R1 वेक्टर, ठीक है, हाँ ठीक है, R2 प्लस R1 वेक्टर बराबर हो गया R1, R12 निकला है तो R1 माइनस R2। चलिए यहाँ पर हम 2 के बजाय क्या लिखेंगे 1, और 1 की जगह पर लिखेंगे 2, यहाँ भी 2 की जगह लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। अब निकालते हैं F21 वेक्टर बराबर 4/2/1। यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R वेक्टर के मॉड का Q इंटू R वेक्टर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दिए, ये भी रहने दिए। अब R चाहिए, तो इसके लिए R का इस्तेमाल ये करेंगे, तो यहाँ 2 1 है, तो 1 2 की जगह पर क्या लिख देंगे 2 1, यहाँ भी क्या लिख देंगे 2 1। अब 2 1 निकालना है, अब इस तीर को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको भूल जाना है। तो ये तीर लग रहा है लगातार है और ये क्रम को तोड़ रहा है, तो दिस प्लस दिस बराबर दैट। तो अब इस त्रिभुज का नाम हम क्या ले लेते हैं OQ1 Q2, तो यहाँ पर OQ1 Q2, तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया R2 माइनस R1 बराबर दिस, मतलब इसको लिखना है, इसको उधर फेंक दिए, हो गया। फिर वही बात आ रहा है, अब यहाँ 1 है, R2 के जगह पे लिख रहे हैं, R21 की जगह पर लिख रहे हैं 1 की जगह पर हो गया 2, 2 की जगह पे हो गया 1, यहाँ भी 1 की जगह पर 2, 2 की जगह पे 1, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस जबरदस्ती लगा देंगे तो उलट जाएगा। अब मॉड के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस लिख दिए, ये लिख दिए Q1 Q2 लिख दिए। अब इसको उलट के लिख दो, मॉड के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रंगबाजी चल सकता है मॉड के अंदर। R1 माइनस R2, अब ये माइनस लगा दिए हैं, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। अब देखो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है F21 बराबर माइनस और F12 कैसे हुआ, मतलब F121 बराबर हो गया ये वाला माइनस, ये बन रहा इसके बराबर, ये बन रहा इसके बराबर, हो गया F12 वेक्टर। फिर से वही ही आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों निगेटिव चार्ज हो, आप ऐसे रखें ऐसे रखें ऐसे रखें, जैसे रखना है रखिए। अगर दो चार्ज के बीच का अगर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इस बात का फुल गारंटी है कि दोनों चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड परिमाण आपस में बराबर होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब ये चारों एग्जाम्पल से हमको पता चला, और फिर से वही चीज न्यूटन बाबा का नियम याद आता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स न्यूटन के गति नियम का तीसरा लॉ जो है वह यहाँ एप्लीकेबल है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी न्यूटन बाबा छाए हुए हैं। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दो चार्ज के लिए। अब कहता है कि भाई दो को चार्ज है, ये उस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, यही होगा। लेकिन सिस्टम में दो ही चार्ज नहीं हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। जैसे नहीं होता है कि एक मान लो कि रूम है तो दो लड़का है तो दोनों आपस में झगड़ेगा, लेकिन तीन को आ गया तो कभी इससे झगड़ेगा, कभी इससे झगड़ेगा, कभी इससे, तो तीनों इन्फ्लुएंस में आएगा। चार होगा तो चारों आपस में इन्फ्लुएंस में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो है आपस में क्या हो रहा है कि हम तीन चार्जेज के लिए, चार के लिए, 10 के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले हम 3 चार्ज के लिए देखेंगे, और 3 के लिए अगर आप समझ गए तो 30 के लिए भी निकाल सकते हैं। प्रोसेस सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे एपिसोड नंबर 18। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू ऑल बेस्ट।